आर्यन को विश्वास हो गया था कि जयंत सच कह रहा था, क्योंकि अगले दिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली, उसे अपने अड्डे पर शोर शराबा सुनाई दिया। वो हड़बड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठा। उसे अपने साथियों की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी। अपने पैरों पर खड़े होते ही अचानक से उसके आजू बाजू की दुनिया घूमने लगी। कल उसने जाने अनजाने में कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मगर उसने अपने आप को संभाला। वो जानता था कि उसके साथियों को उसकी जरूरत है। जल्दबाजी में वो अपने टेंट से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि कैसे उसका पूरा अड्डा दुश्मनों से घिरा हुआ है। कुछ दुश्मन उसके साथियों को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये देखते ही आर्यन का खून खौल उठा। वो भले ही किसी और के लिए लड़ने को तैयार ना हो, लेकिन अपने साथियों के लिए वो जान भी देने को तैयार था। इसलिए उसने बिना देर किए एक एक करके वहां मौजूद अपने दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़े उसके साथी दर्द से कर्राह रहे थे। आर्यन ने देखा कि कैसे मिहिर को दो दुश्मन मिलकर पीट रहे हैं। उसने अपने सामने खड़े हुए आदमी को एक जोर का मुक्का मारा और मिहिर को बचाने चला गया। उसने पहले एक आदमी को मिहिर से दूर किया और उसके पेट में एक जोर की लात मारी। जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिर गया, आर्यन दूसरे की तरफ आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पर जोर का वार करके उसे चित्त कर दिया। उसने हांफते हुए मिहिर की तरफ देखा और बोला, ये आक्रमण कैसे हुआ? मगर मिहिर इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि वो बोलने की भी हालत में नहीं था। जैसे ही आर्यन मिहिर को जमीन से उठाने के लिए नीचे झुका, नितिन ने उसे जोर का धक्का दे दिया और मिहिर की मदद करने लगा। आर्यन गुस्से से नितिन को देख रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बर्ताव है नितिन? इस वक्त हमें साथ रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ना चाहिए। तब नितिन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम ये बात कर रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कल रात को तुम्हारी पहरा देने की बारी थी, मगर तुम नशे में धुत अपने कमरे में पड़े हुए थे, जिसका फायदा उठाकर दूसरे डाकू गिरोह ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला किया तो हम सभी सो रहे थे। जैसे ही आर्यन ने नितिन की बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक से उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी वंदिता के ख्यालों में खोकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। आज उसका पूरा गुट उसकी वजह से परेशानी में था। आर्यन कुछ भी सह सकता था, लेकिन अपने साथियों को दर्द में नहीं देख सकता था। उसका गुस्सा बढ़ गया। अगले ही पल उसने अपने दुश्मनों को इस तरह से मारना शुरू कर दिया जैसे उसके मन में कोई दया भावना ना हो। उसका गुस्सा देखकर उसके साथी भी चौंक गए, यहां तक कि नितिन का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उन सभी ने आर्यन का ये रूप कभी नहीं देखा था। हाँ, आर्यन गुस्से वाला था, मगर इतना विकराल रूप उसने कभी नहीं दिखाया था। देखते ही देखते आर्यन ने अकेले 15 लोगों को ढेर कर दिया। जब आर्यन रुका तो उसकी सांसें फूल चुकी थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। मिहिर अपनी पट्टी करवाकर बाहर आया तो उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर आर्यन ने उसका हाथ झटक दिया। वो अपने आप से बहुत गुस्सा था। जब उसने देख लिया कि उसके सभी साथी सही सलामत हैं, वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठा और वहां से चला गया। वो अपने गुस्से को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। अगर कल वो अपने होश में होता तो ये सब नहीं होता। कुछ ही देर में वो दोबारा से शराब खाने में पहुंच गया था। उसने दिन में भी एक के बाद एक शराब की बोतल खाली करना शुरू कर दिया। उस शराब खाने का मालिक भी ये देखकर चौंक गया था। उसने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे धमकी दे दी कि अगर उसने उसे रोका तो वो उसका ठेका बर्बाद कर देगा। आखिर शीतलपुर में आर्यन से कौन नहीं डरता था। देखते ही देखते शाम का वक्त हो गया। शराब खाने का माहौल बदल गया। आर्यन अब तक शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। उसे दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। जयंत आर्यन को शराब खाने के बाहर बनी खिड़की से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। दरअसल उसे कल रात को याद था कि पहरा देने की बारी आर्यन की थी, लेकिन उसने जानबूझकर आर्यन को उस बारे में याद नहीं दिलाया। जयंत ही था जिसकी वजह से उनके गुट के ऊपर हमला हुआ था। उसी ने अपने दुश्मन तक ये बात एक गुप्तचर से पहुंचाई थी। इसलिए भले ही किसी ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन हमले के वक्त वो अड्डे पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो आर्यन की दुविधा को
दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके बाजू में खड़ी एक औरत को थमाए। वो औरत डांसर के कपड़े पहने हुई थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत नशीली। जयंत एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ये लो, और जो कहा है उसे बखूबी निभाना। उस औरत ने तुरंत वो पैसे अपने पास रखे और मुस्कुराते हुए बोली, साहब, मैं अपना काम जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो तुरंत शराब खाने में अंदर चली गई। जयंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि कैसे वो औरत जाकर आर्यन के सामने नाचने लगी। वो मुड़ा और वहां से चला गया। आर्यन ने जब अपनी आंख झपक कर खोली तो उसके सामने एक हसीन औरत खड़ी थी। उसकी पतली कमर शराब खाने में बज रहे म्यूजिक पर मटक रही थी। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अगले ही पल वो मुस्कान गायब भी हो गई, क्योंकि अचानक से वो खूबसूरत औरत राजकुमारी वंदिता में बदल गई। उसे इतने सारे आदमियों के सामने नाचते हुए देख आर्यन के दिल में एक जलन सी उठी। उसने तुरंत राजकुमारी वंदिता की कमर को अपने हाथ से पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। राजकुमारी वंदिता उसकी तरफ मुस्कुराई तो आर्यन को लगा कि मानो उसके बंजर दिल में फूल खिल गए हों। वो औरत आर्यन को रिएक्ट करते देख खुश हो गई। आर्यन ने उसे गले से लगा लिया और धीमी आवाज में बोला, तुम मेरे दिल और दिमाग से दूर क्यों नहीं जा रही हो? वो आगे बोलता रहा, लेकिन तभी उस औरत ने एक सफेद गोली निकाली और उसे बड़े ही चालाकी से आर्यन के शराब के ग्लास में डाल दिया। उसने वो ग्लास उठाया और आर्यन के हाथ में थमा दिया। आर्यन को उस लड़की में राजकुमारी वंदिता नजर आ रही थी। उसने वो ग्लास लिया और अगले ही पल उसके अंदर की शराब खत्म कर दी। ये देखकर वो औरत बहुत खुश हो गई। अचानक से आर्यन का सर चकराने लगा। तभी उसे उस औरत ने संभाल लिया और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयंत ने एक और खेल खेला था। उसने राजकुमारी वंदिता के पास अपना एक गुप्तचर भेजा था। कल रात को सिद्धांत ने वंदिता को सच बताने की ठान ली थी, मगर उसका रोते हुए बुरा हाल हो गया था। वो आर्यन के बर्ताव से बहुत प्रभावित हो गई थी। सिद्धांत उसके दुख को देखने के बाद उसे सच नहीं बता सकता था। राजकुमारी वंदिता का दिल पहले ही टूट चुका था, फिर वो उसे और दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपना सर हिलाते हुए वहां से जाना ही सही समझा। वो राजकुमारी वंदिता को सच बताने के लिए दूसरा सही समय ढूंढेगा। अगले दिन राजकुमारी वंदिता की आंखों की चमक जा चुकी थी। वो अपने बगीचे में बैठी हुई थी। अचानक से उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। क्या तुम जानती हो, हमारे शहर का सबसे बड़ा डाकू आर्यन शराब खाने में नशे में धुत पड़ा है। मैंने आज तक उसे इस हालत में नहीं देखा। वैसे तो वो बहुत ताकतवर इंसान है, मगर आज न जाने उसे क्या हुआ है। यही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि आज सुबह सुबह उसके समूह पर किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया था। ये सुनते ही राजकुमारी वंदिता के कान खड़े हो गए। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हुई और भागते हुए शराब खाने की तरफ निकल गई। उसकी दासियां उसे पुकारती रहीं, लेकिन राजकुमारी वंदिता नंगे पैर ही आर्यन को ढूंढने के लिए भाग गई। माथे से पसीना बहते हुए राजकुमारी वंदिता वो शराब खाने के पास पहुंची। उसकी सांस फूल रही थी, मगर उसकी आंखें आर्यन को देखने के लिए तरस रही थी। कल न जाने क्यों आर्यन इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा था, लेकिन राजकुमारी वंदिता के दिल में अभी भी उसके लिए बहुत सारा प्यार था। जब उसने सुना कि दुश्मन के कबीले ने आर्यन के गुट पर हमला कर दिया था, तो वो चिंता से बेहाल हो रही थी। शराब खाने के बाहर खड़े होकर उसने खिड़की से अंदर झांका। वो इतनी जल्दबाजी में राजमहल से भागकर आई थी कि वो अपना मुंह छुपाना भी भूल गई थी। इसलिए वो जानती थी कि अगर वो शराब खाने में इस तरह चली गई तो राज परिवार का बहुत अपमान होगा। मगर उसने अंदर जो कुछ भी देखा, उसे देखते ही राजकुमारी वंदिता का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा साथ नजर आ रहा था। अंदर उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो कि किसी अनजान लड़की से लिपटा हुआ था। आर्यन और वो अनजान लड़की अंदर कहीं जा रहे थे। आजू बाजू मौजूद सभी आर्यन को प्रोत्साहित कर रहे थे। वंदिता के दिल में इस तरह से दर्द उठ रहा था कि जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का धोखा मिलेगा।
आज वो आर्यन से मिलकर बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर कल क्या हुआ था, मगर शायद अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू नीचे जमीन पर मोती बनते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत ने सोच लिया था कि वो आज राजकुमारी वंदिता को सब कुछ सच सच बता देगा। इसलिए वो अपनी अदृश्यता का वेश बदलकर राजमहल पहुंच गया था। मगर वहां पहुंचते ही उसने राजकुमारी वंदिता को शराब खाने की तरफ भागते हुए देखा। वो वंदिता के पीछे भागते हुए उस शराब खाने तक पहुंच गया। उसने अपनी आंखों से वंदिता का दिल टूटते हुए देखा। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो लगा था कि आर्यन वंदिता से ही प्यार करता है, फिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा था। वंदिता वहां से मुंह फेर कर जाने ही वाली थी कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने आजू बाजू मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो आवाज बोली, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दर्द में हो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर अब मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सिद्धांत की थी। वो राजकुमारी वंदिता को अब और दर्द में नहीं देखना चाहता था। कौन हो तुम और मुझे क्या बताना चाहते हो? वंदिता ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरी बात पर कितना विश्वास करोगी, लेकिन मैं जानता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तुम और आर्यन बहुत दुखों का सामना करने वाले हो, इसलिए तुम दोनों को अभी से अलग हो जाना चाहिए। तुमने देख लिया ना कि आर्यन ने तुम्हें किस तरह से धोखा दिया है। सिद्धांत ने राजकुमारी वंदिता को समझाने की कोशिश की, मगर सिद्धांत की बात सुनकर उसकी भौहें चढ़ गईं। वो चिल्लाते हुए बोली, शीतलपुर की राजकुमारी के साथ इस तरह का मजाक करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसी वक्त बाहर आओ और अपना चेहरा दिखाओ। वंदिता ने सिद्धांत को चिल्लाते हुए चुनौती दी। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह से अपनी बात पर यकीन दिलाए। वंदिता ने एक आखिरी बार शराब खाने के अंदर देखा और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत वंदिता और आर्यन के मिलन को रोक पाएगा? क्या वंदिता को कभी सच मालूम चलेगा? आर्यन कैसे वंदिता को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा? क्या हो रहा था वर्तमान में? क्या सिद्धांत के दोस्त सुरक्षित थे? जानने के लिए सुनते रहिए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन को मालूम नहीं था कि वो कहां है। उसने जैसे ही आजू बाजू में देखा तो उसे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तुरंत बिस्तर पर बैठ गया। तभी वो वहां से उठकर जाने ही वाला था, मगर एक हाथ ने उसे धक्का देकर दोबारा से बिस्तर पर गिरा दिया। आर्यन चौंक गया, मगर तभी अंधेरे में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो अभी भी नशे में था। जब उसने उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसे राजकुमारी वंदिता नजर आई। ना चाहते हुए भी आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि कल उससे गलती हो गई थी, जिसकी वजह से राजकुमारी वंदिता की जान दांव पर लग गई थी। इसलिए वो राजकुमारी वंदिता को कुछ देर और अपने आगोश में रखना चाहता था। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी वंदिता का हाथ उसके सीने पर था। उसे अपने इतने पास पाकर आर्यन बहुत खुश था। उसने राजकुमारी वंदिता को अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले लगा लिया। तुमने ये मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं, आर्यन ने कहा और राजकुमारी वंदिता को कस के गले लगा लिया। उसने राजकुमारी वंदिता का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उनके बीच एक अजीब सी कशिश नजर आ रही थी। आर्यन ने राजकुमारी वंदिता के लबों को अपने होठों से छूने की कोशिश की कि तभी अचानक से उस औरत के चेहरे पर बाहर से रोशनी पड़ी। अचानक से आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपने सीने से उस अनजान औरत को हटाया। उसके सामने राजकुमारी वंदिता नहीं थी, मगर कोई ऐसी लड़की थी जिसे वो जानता भी नहीं था। इसलिए वो बहुत चौंक गया था। उसने अपने कदमों पर खड़े होते हुए कहा, कौन हो तुम और ये मुझे कहां लेकर आई हो? उसके सवाल सुनकर वो औरत आर्यन के पास दोबारा से बढ़ने लगी और बोली, अरे अभी तो रात शुरू हुई है, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें दुनिया के सारे रंग दिखा सकती हूं। मगर उसकी बात सुनकर आर्यन को खुशी की जगह
गुस्सा महसूस हो रहा था। आर्यन ने उस लड़की को अपने से एक बार फिर दूर किया और भारी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे साथ रात नहीं बिता सकता हूं। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए जाने लगा। तब उसने देखा कि उसके शरीर से कुछ कपड़े गायब थे। वो अचंभे से भरी आंखों के साथ उस औरत की तरफ मुड़ा और बोला, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है ना? आर्यन को गुस्से में देखकर वो औरत उससे झूठ नहीं बोल पाई और उसने हां में सिर हिलाया। आर्यन ने एक चैन की सांस ली। शराब का नशा अब आर्यन के शरीर से गायब हो चुका था। वो एक बार फिर अपने आप से बहुत गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस औरत के साथ कमरे में आ गया था। उसकी यादें धुंधली थीं। रात के अंधेरे में आर्यन भागता हुआ सीधा शीतलपुर के राजमहल पहुंचा। भागने के कारण उसकी सांस फूल गई थी। आज रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद आर्यन के मन में एक बात अच्छी तरह से साफ हो गई थी कि ना चाहते हुए भी वो अपनी दुश्मन राजकुमारी वंदिता से प्यार कर बैठा था। जहां एक तरफ उसका मिशन था कि वो राजकुमारी वंदिता को अपने प्यार में फंसाए, मगर उल्टा वहीं अपने जाल में फंस गया था। आज उस औरत के साथ बिस्तर में होने के बावजूद भी आर्यन के मन में सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी वंदिता ही थी। आर्यन का दिल कह रहा था कि वो इसी वक्त जाकर राजकुमारी वंदिता से मिल ले। इतना ही नहीं, वो उससे माफी मांगे और अपने दिल की बात कह दे। मगर इस वक्त राजकुमारी वंदिता अपने कमरे में सो रही होंगी और आर्यन उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने फैसला ले लिया कि वो आज रात राजमहल के बाहर ही बिताएगा, ताकि सुबह उठते ही वो राजकुमारी वंदिता से बात कर सके। मगर उसके दिल में उठ रही एक्साइटमेंट के कारण वो देर रात तक सो नहीं पाया। और यही वजह थी कि अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलने में देरी हो गई थी। सूरज की किरणें जैसे ही आर्यन के चेहरे पर पड़ी, वो खड़ा हो गया। उसके मन की एक्साइटमेंट अभी गई नहीं थी। वो तुरंत राजमहल में अंदर गया। जब उसने राजकुमारी वंदिता के बारे में पूछा तो उसे मालूम चला कि वो बगीचे में फूल चुन रही हैं। वो भागते हुए राजकुमारी वंदिता के पास पहुंचा। आज राजकुमारी वंदिता अपने गुलाबी कपड़ों में और भी सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही आर्यन की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान और भी बड़ी हो गई। वो तुरंत वंदिता के पास पहुंचा और उससे बोला, राजकुमारी वंदिता। आर्यन के मुंह से अपना नाम सुनते ही राजकुमारी वंदिता के हाथ से फूल की टोकरी नीचे जमीन पर गिर गई। वो उसकी तरफ अचंभे से भरी आंखों से मुड़ी, मगर उन आंखों के पीछे एक दुख था जो आर्यन अपनी खुशी के कारण देख नहीं पाया। कल रात को घर वापस आने के बाद राजकुमारी वंदिता 1 मिनट भी नहीं सोई थी। उसका दिल इस तरह से दुख रहा था जैसे किसी ने कांटों का जाल बिछा दिया। पूरी रात आर्यन के धोखे के कारण रोने के बाद राजकुमारी वंदिता ने अपने आप से एक वादा किया था कि वो आर्यन को भुला देगी। इसलिए उसकी आंखों में आर्यन को देखकर जो चमक हमेशा रहती थी, आज वो गायब थी। जैसे ही आर्यन उसे दिखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आज यहां अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने आया। मगर राजकुमारी वंदिता के चेहरे पर एक भी भाव नजर नहीं आ रहा था। उसने बस अपना सर हां में हिलाया और वहां से जाने लगी। आर्यन को देखते ही उसे कल का वो सीन याद आ रहा था जहां पर आर्यन ने किसी दूसरी औरत की कमर पर हाथ रखा हुआ था। वो याद उसकी जिंदगी की सबसे दुख भरी याद थी। राजकुमारी वंदिता को इस तरह जाते हुए देख आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और उसे रोक लिया। वो दोबारा बोला, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन नदी किनारे मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे मालूम नहीं क्या हो गया था। जैसे ही मैंने देखा कि तुम किसी और आदमी के साथ इस तरह से पास बैठी हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आर्यन ने उसे सच बताते हुए कहा, मगर उसकी बात सुनकर राजकुमारी वंदिता को शांति नहीं मिली, बल्कि वो और गुस्से में आ गई। उसने आर्यन से अपना हाथ झटकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम यहां से चले जाओ। यह सुनकर आर्यन बहुत चौंक गया। उसे मालूम था कि राजकुमारी वंदिता उससे नाराज थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी आवाज में आर्यन के लिए नफरत क्यों आ गई। वो इस तरह से राजकुमारी वंदिता को जाने नहीं देने वाला था।
इसलिए एक बार फिर उसने वंदिता का रास्ता रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात सुने बिना यहां से नहीं जाओगी, मगर आज क्या हो गया है? तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो? जैसे ही ये शब्द आर्यन के मुंह से निकले, राजकुमारी वंदिता की आंखों से वो आंसू बहने लगे जिसे वो बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो दुख भरी आवाज के साथ बोली, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और तुम होते कौन हो मेरे ऊपर लांछन लगाने वाले? मैं तो सिर्फ अपने भाई के साथ थी, मगर तुम तो किसी भी राह चलती औरत के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे ही ये शब्द आर्यन के कानों में पड़े, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वंदिता ने उसे उस अनजान औरत के साथ कैसे देख लिया था। राजकुमारी वंदिता ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया और वहां से भागकर जाने लगी, मगर इस बार आर्यन ने ना सिर्फ उसका हाथ थामा बल्कि उसे खींचकर गले लगा लिया। आर्यन की बाहों में आते ही राजकुमारी वंदिता अपने आप को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। वो अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए वो दोनों ही उस बगीचे में इसी तरह खड़े रहे, मगर फिर वंदिता को याद आया कि उसने आर्यन को भूलने का वादा किया था। इसलिए वो वहां से आर्यन को धक्का देकर जाने लगी, मगर तभी आर्यन उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुकाते हुए बोला, हाँ, ये बात सच है कि मैं किसी अनजान औरत के साथ बिस्तर में था, लेकिन तुम जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ? वंदिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं नशे में था और मुझे उस औरत में तुम नजर आ रही थी, इसलिए मैं उसके साथ कमरे में गया था। मगर जैसे ही मैंने देखा कि वो औरत तुम नहीं हो, मैं उसे तुरंत वहां अकेला छोड़कर तुम्हारे पास भाग आया। मैं रात में ही तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने सुबह का इंतजार किया। आर्यन ने अपना सच बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी वंदिता के चेहरे पर अचंभा छा गया, मगर उसे आर्यन की बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब आर्यन ने देखा कि वंदिता अभी भी डाउट में है, उसने तुरंत अपनी जेब से एक पैना चाकू निकाला। वंदिता ने उससे डरकर अपने कदम पीछे ले लिए। ये देखकर आर्यन और भी दुखी हो गया, मगर उसने ठान ली थी कि वो वंदिता को अपने प्यार का प्रूफ देगा। इसलिए अगले ही पल उसने अपना हाथ हवा में आगे किया और चाकू की मदद से अपनी हथेली पर एक लाइन बना दी। उसके हाथ से खून बहने लगा। वो बोला, ये मेरी सच्चाई का सबूत है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। उस दिन भी मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ देखकर जलकर राख हो गया था। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। वंदिता आर्यन को और दर्द में नहीं देख पाई। वो जान गई थी कि आर्यन सच कह रहा है, इसलिए वो भी अगले पल अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने तुरंत अपने दुपट्टे से एक कपड़ा फाड़ा और आर्यन के हाथ पर बांध दिया। वो आर्यन की तरफ चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? ये देखो कितना खून बह रहा है। वंदिता की आवाज में अपने लिए दोबारा से केयर देखकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वंदिता आर्यन को दुख में नहीं देख सकती थी। वो आर्यन की आंखों में देख पा रही थी कि वो उससे सच कह रहा था। अगले ही पल उसने वंदिता को कस के गले लगा लिया और बोला, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा दिल दोबारा नहीं दुखाऊंगा। वंदिता की आंखों से अब दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बहने लगे। आर्यन ने तुरंत उसकी आंखों से आंसू पोंछे। जैसे ही वो दोनों दोबारा से गले लगे, अचानक से आसमान में जोर की बिजली चमक उठी। मगर वो दोनों प्यार में इतना खोए हुए थे कि उन्हें दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं था। वही अपने घर में बैठा हुआ सिद्धांत आसमान को देख रहा था। न जाने उसके मन में एक बुरी फीलिंग क्यों आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या होगा आगे? आर्यन और वंदिता एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन क्या उनका प्यार आने वाली परेशानियों को झेल पाएगा? क्या सिद्धांत राजकुमारी वंदिता की जान बचा पाएगा? क्या वो अपने पुराने स्वरूप को उसका प्यार दिला पाएगा? कौन सी नई चुनौतियां सिद्धांत का इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए।